हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं अभय मिश्रा, बायोलॉजी वाले 11th और 12th टॉपिक में अभी तक हम लोग जो कुछ भी ऑफलाइन पढ़े, अब हम लोग ऑनलाइन भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि घर से निकलना मुश्किल है इस समय के डेट में। वायरस जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वायरस का स्ट्रेन जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का बना होता है और आरएनए अनस्टेबल होता है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन इसको बचते हुए अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, स्वस्थ भी रहिए और अपने आप को एक तरह से प्रिकॉशन भी लीजिए। और घर में रहते हुए भी बहुत सारा अवसर है सीखने का, समझने का। आपके पास हम लोग हैं, जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो नाउ लेट अस सी reproduction, first chapter, reproduction in living organism, reproduction in first living organism। प्रश्न उठता है कि रिप्रोडक्शन क्या है भाई। इसको 6, 7, 8, 9 सब में पढ़ते रहे। द इंडिविजुअल्स विच प्रोड्यूस प्रोजेनी, offspring, daughter cells, all these are the new cells produce of their own kinds। ऐसा प्रक्रिया जिसमें कि इंडिविजुअल्स अपने ही सदृश क्या करता है कि न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोजेनी, डॉटर सेल्स, ऑफस्प्रिंग which are similar to parent cells, parent body। now question arise here, why is reproduction required? रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है जरूरत है बिकॉज each and every each and every shell, every shell नहीं, living beings, living beings, living beings has certain life span, certain life span, certain life span। what do you mean by life span? Let us see, let us see। life span, period, time period from birth, birth to death, birth to death is called, period from birth to death is called life span। सबसे शॉर्टेस्ट किसका होता है लाइफ स्पान? व्हाइट मे फ्लाई, व्हाइट मे फ्लाई only 1 days survive, only 1 days life span। butterfly, butterfly 1 to 2 weeks जिंदा रहती है, 1 to 2 weeks। बनियान ट्री, पीपल, पीपल, पीपल का बोटनिकल नेम आपका फाइकस रिलीजियोसा है, रिलीजियोसा। इसका डू यू नो, क्या आप जानते हैं इसका लाइफ स्पान लगभग 2500 ईयर्स एगो, ईयर्स 2500 ईयर्स लाइफ स्पान इसका होता है, लाइफ स्पान होता है इसका। बनियान ट्री 500 ईयर्स, बनियान ट्री के पास 500 ईयर्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी हम लोग देखते हैं क्या कि आपका लाइफ स्पान क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास 60 ईयर्स। सिमिलरली एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट के पास 75 ईयर्स। टर्टवाइज, टर्टवाइज के पास 100 to 150 ईयर्स। और सबसे अमेजिंग पार्ट है
कि पैरट पैरट का लाइफ स्पान 140 ईयर्स 140 ईयर्स। तो देर ह्यूमन बींग्स 60 to 100 ईयर्स लाइफ स्पान। तो लाइफ स्पान इज सर्टेन, दैट मीन्स द इंडिविजुअल्स who born on the earth they will die निश्चित certainly। जिसका जन्म होता है वो मरेगा, वो उसकी एक तरह से मृत्यु निश्चित है, certain life स्पान। इसलिए in order to replace the individuals, in order to maintain the continuity of a species, reproduction is required। रिप्रोडक्शन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि फंक्शन क्या क्या हो सकता है रिप्रोडक्शन। फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या फंक्शन हो सकता है। पहला अगर हम लोग डिस्कस करें कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज, इसका मतलब किसी भी जाति को जारी रखने के लिए। डायनासोर क्यों विलुप्त हो गया? डायनासोर विलुप्त होने का कारण क्या है? जस्ट डिसऑर्डर्स, abnormality occurred in the reproductive system of the reptilian these species। That is why reproduction में they became unable to produce progeny, offspring, new individuals। That is why they got disappear from the earth surface। एक जीता जागता एग्जाम्पल है। इसलिए उस स्पेसीज को बचाने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। किसी भी स्पेसीज को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत होती है। रिप्रोडक्शन का मेन काम। दूसरा काम रिप्लेसमेंट। अगर एक इंडिविजुअल्स का डेथ होता है उसका रिप्लेसमेंट जरूरी है। अगर एक के बाद दूसरे नहीं आया तो उस जाति का, उस जीनस का, उस स्पेसीज का कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा। तीसरा वेरिएशंस। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा वेरिएशन नहीं आएगा। अब वेरिएशन नहीं आएगा तो इतने डाइवर्स फॉर्म में जो अर्थ पर इतना प्लांट और एनिमल स्पेसीज है वो नहीं रहता। It would not be happened if the reproduction had not occurred। Okay, next, growth of cells। ये रिप्रोडक्शन से ही होगा। ग्रोथ ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट, लाइफ। It is the essential characteristics of the reproductions। Next, useful variation। क्या करता है यूजफुल वेरिएशंस क्या करता है? एडेप्टेशन लाता है। एडेप्टेशन क्या चीज है? एडेप्टेशन क्या है? तो एडेप्टेशन क्या है? द एबिलिटी टू adjust itself, ourself to change in environment। जैसा इन्वायरमेंट चेंज करता है उसके अनुसार अडेप्ट करना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता, वेरिएशन नहीं आता तो रिप्रोडक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, इवोल्यूशन। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो इवोल्यूशन नहीं होता है। दैट मीन्स स्पेसिएशन नहीं होता। स्पेसीज का मतलब कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्पेसीज यहां धरती पर नहीं आए होते। ओके, नेक्स्ट, बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक
रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर क्या, कैसे कर सकते हैं कि ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। तो पहला जो फीचर्स होता है वो आपका रिप्लिका हो, रिप्लिका, रिप्लिका और कार्बन कॉपी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। आप जान रहे होंगे न्यूक्लिक एसिड क्या है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए है। डीएनए क्या है भाई? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए ज्यादा जेनेटिक मटेरियल किस में होता है? वायरस में होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, दूसरा replication of doubling or duplication of protein contents required for cellular apparatus, reproduction, chromosome also, and other important parts required for the cell division. तीसरा सेल डिवीजन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि आपका ये रिप्रोडक्शन से ही होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट और नेक्स्ट formation of new individuals by reproductive units. ये सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिक फीचर्स है रिप्रोडक्शन का। ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ बेसिकली इट इज ऑफ टू टाइप। कितने तरह का होता है? दो तरह की, जैसे कि आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। इट इज ऑफ टू टाइप। एक पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिफरेंसेस हम लोग देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपैरेंट यानी सिंगल बॉडी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल बॉडी की जरूरत होती है। न्यू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, यूनिपैरेंट इज इन्वॉल्व। बाईपैरेंट is involved, यानी मेल फीमेल, बाईपैरेंट is involved or involved, that means including male and female.
male and female. Next, daughter cells or new cells are identical or carbon copies to parent cell. यानी जेनेटिकली डॉटर सेल जो होता है, न्यू सेल होता है, पेरेंट के कार्बन कॉपी है। जैसे फोटोस्टेट कराते हैं किसी भी जा करके पेपर का, उस पेपर का करा करके लाते हैं घर में, बिल्कुल हूबहू वही चीज प्रिंटेड आउट दिखाई देता है, उसीलिए आइडेंटिकल कहते हैं। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है एसेक्सुअल में। इसके बाद में ये न्यू सेल्स प्रोजेनी offspring differ from parent। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डिफर हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो डिफर करेगा, थोड़ा बहुत डिफर करेगा जीनेटिकली, क्योंकि दो पेरेंट से हमारा क्रोमोसोम आ रहा है, दो पेरेंट से आपका डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है, तो वेरिएशन कॉज करता है। तब एक तरह से नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स अक्कर। इसमें गैमेट नहीं बनता, गैमेट का फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं बनता है, वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशंस occur like male gamete, female gamete। Next, no variation occur, कोई वेरिएशन नहीं होता है, इसमें वेरिएशन अक्कर, यही तो राज है, वेरिएशन अक्कर, इसमें वेरिएशन अक्कर्स, वेरिएशन आता है, इसमें वेरिएशन आता है। नेक्स्ट, no evolutionary role is involved। कोई इवोल्यूशन नहीं होता, कोई नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लेकिन इवोल्यूशंस अकर, दैट इज क्या, स्पेसिएशन अकर। स्पेसिएशन मतलब कि आपका ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज अकर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, इतना हम लोग देख रहे हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग whatever I am going to this teaching here. Now, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाए, ये भी आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा 10th में, इसको इलाबोरेटिव फॉर्म में थोड़ा यहाँ पढ़ा जाए। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला जो शुरू होगा बाइनरी फिशन से शुरू होता है, बाइनरी, बाई टू टर्म से आया, ठीक है ना। तो बाइनरी में आपका जैसे सिंगल पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में क्या होता है, टूट जाता है, और वो डॉटर सेल आइडेंटिकल होता है, यानी पेरेंट सेल डॉटर सेल में टूट जाता है। द प्रोसेस ऑफ
splitting parent cell into two equal daughter cells, which are identical to each other, also to parent. अब नहीं, पेरेंट का भी आइडेंटिकल होता है, बात समझ रही है? पेरेंट का भी आइडेंटिकल, दम फोटो स्टेट कॉपी। बाइनरी फिशन आप लोग 10th क्लास में एक ही टाइप के पढ़े होंगे, बाइनरी फिशन, अमीबा, बैक्टीरिया, एग्लिना, पैरामीशियम, बट थोड़ा सा इसको हम लोग डिफर करते हैं। इट मे बी अगेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन, सिंपल बाइनरी फिशन में जैसे कि सिंपल सेल्स डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, और वो दो पेरेंट सेल में डिवाइड हो गया, और दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। ये केस देखने को मिलता है अमीबा में। देखा जाए कैसे डिवाइड होता है। डायग्राम को बनाइएगा जैसे हम बना रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। पहले न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है उसको हम लोग न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक। पेरेंट सेल के कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्या होता है साइटोकाइनेसिस में? देखा है, साइटोप्लाज्म जस्ट लाइक कंस्ट्रक्ट इटसेल्फ अराउंड, इस तरह से हो जाता है। और साइटोकाइनेसिस में इस तरह का न्यूक्लियस इलांगेट कर जाता है, ये आपका साइटोकाइनेसिस है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस। Then two daughter cells, two identical daughter cells produced। ये अमीबा में होता है। एग्जाम्पल में कौन सा हो जाएगा? अमीबा में होता है, ये अमीबा में आता है। ठीक है ना? ये सिंपल बाइनरी फिशन होता है। न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद फिर आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड किया, साइटोप्लाज्म के बाद टू डॉटर सेल्स करके ये हो गया। एक चीज हम बताते चले यहाँ पर कि डॉटर सेल्स आपका जो बना वो पेरेंट के जैसा होता ही है, अपने भी आइडेंटिकल होता है, और पेरेंट सेल कन्वर्ट कर जाता है डॉटर सेल में। इसका मतलब कि पेरेंट्स आइडेंटिटी इज लॉस्ट देयर, यानी पेरेंट सेल डॉटर सेल में बदल जाने के बाद क्या होता है कि इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। यानी नेचुरल डेथ कभी नहीं होती है, नेवर नेचुरल डेथ अकर देयर। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज इमॉर्टल। क्या होता है? इमॉर्टल होता है। इसका जेनेटिकली, रिप्रोडक्टिवली कहा जाता है क्या कि डेथ नहीं होता। नेक्स्ट देखा जाए, लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल दैट मीन्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं दैट दिस लाइन इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ज्योग्राफी में पढ़े हैं लैटिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड देखो ये वर्टिकल लाइन जो आएगा उसको लॉन्गिट्यूड कहेंगे। तो जब वर्टिकल कोई बॉडी का डिवाइड हो जाता है, जब कोई वर्टिकल बॉडी का डिवाइड होता है, एज फॉर एग्जांपल देखा जाए इस तरह का, इसको देखे होंगे आप लोग, दो पार्ट्स डेवलप होता है, ये फ्लैजला है और ये फ्लैजला डिवाइड होकर के ये पार्ट बनाता है। उसी तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट होते आता है लॉन्गिट्यूडनली दिस वन डायरेक्शंस। अंततः टू आपका शेल्स, टू बॉडी बन जाता है। यहाँ पर ये किस में देखने में आता है, ये आपका न्यूक्लियाई है, ये फ्लैजला है, ये फ्लैजला, ठीक है ना। ब्लीरू ये कह सकते हैं क्या क्या आई स्पॉट्स है। और इस तरह से जो आपका होता है ये यूग्लिना है। कौन सा है? यूग्लिना। यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशंस होते हैं। कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशंस। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिशंस। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। Transverse, this one line, the verticals, longitudinal sections, and horizontal line, horizontal line को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लाइन। और इस तरह से काटने के तरीका को क्या कहेंगे? आपका ट्रांसवर्स फिशंस। ट्रांसवर्स फिशंस को अगर देखा जाए तो इस साइड में इस तरह से होता है। देखो मेगा न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। This one the cilia. It is called what? Cilia. ये cilia है। That means paramecium. सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? सीलियम हो जाएगा। सिंगुलर फॉर्म क्या हो जाएगा? सीलियम। What happened? Binary fissions. These groove structure is formed. Groove structure is formed there. Groove structures. Meganucleus elongate amitotically, elongate here, and micronucleus also elongate there. Elongate there. Cells. And just two daughter cells are again formed. Contractile vacuole, this one the contractile vacuole, meganucleus, and this one the meganucleus. Paramecium, this one is the paramecium, two identical daughter cells.
Okay, two daughter cells. Two daughter cells are formed. So these are the examples of the binary fissions, transverse binary fissions. एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में पैरामीशियम, पैरामीशियम है, पैरामीशियम, उसके बाद में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया also adopt, divide itself by this process, paramecium and bacteria. These are the two example of the transverse bifurcation. Next, multiple fissions. मल्टीपल फिशंस, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग का जैसा विषम परिस्थिति आया है वैसे भी बहुत सारा इंडिविजुअल्स का विषम परिस्थिति आता है, प्रेडेटर का डर रहता है, मीडियम का अडवर्स हो जाता है, सिचुएशन फेवरेबल नहीं रहता। जब सिचुएशन फेवरेबल नहीं रहता तो एक खास तरह का सेल डिवीजन को, एक खास तरह का रिप्रोडक्शन को वो अडॉप्ट करता है। देखिए वो है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन में होता क्या है